हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेंस सूत्र की चर्चा की थी और इसका सत्यापन हमने अवतल लेंस के लिए किया था। और अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र के सत्यापन के साथ साथ हमने आवर्धन क्षमता के सत्यापन के बारे में भी पढ़ा था। और यहाँ हमने कहा था कि ये जो लेंस सूत्र है ये उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समतुल्यता मान्य होता है। और इसके अलावा जो आवर्धन क्षमता का व्यंजक आपने प्राप्त किया था वो भी उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के लेंसों के लिए समतुल्यता मान्य होता है। ठीक है। इसके बाद में हमने लेंस की क्षमता या फिर लेंस की शक्ति के बारे में देखा था। और इसमें हमने कहा था कि कोई भी लेंस जो है किसी भी लेंस का प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने का सामर्थ्य, किसी भी लेंस का प्रकाश को अभिसारित या अपसारित करने का सामर्थ्य लेंस क्षमता कहलाता है। इसे पी से दर्शाते हैं। और ये जो लेंस क्षमता है ये इसकी फोकस दूरी का व्युत्क्रम होती है। लेंस क्षमता के व्यंजक के बारे में बाद में लेंस क्षमता का व्यंजक देखने के बाद में हमने चर्चा की थी संयोजन में रखे दो लेंसों के लिए, या दो या कितने भी लेंस हो सकते हैं, संयोजन में रखे हुए लेंसों की तुल्य फोकस दूरी। जैसे आपने दो संयोजन में दो लेंस लिए थे और आपने तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त किया था। हमने संयोजन में रखे हुए लेंसों की तुल्य फोकस दूरी का व्यंजक हमने प्राप्त किया था 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से हम देखें, इसमें अगर हमारे पास में क्या हो जाएगा, हम ये कह सकते हैं इसमें कि जो तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम है, तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम भिन्न भिन्न लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये व्यंजक हमने प्राप्त किया था। अच्छा, एक बात और यहाँ पे सुनिए आप, ये तो केवल दो लेंसों के लिए आपने सत्यापन किया था। अगर इसके आधार पर आपको ये बोलना हो कि अगर दो से ज्यादा लेंस है, तो मान लीजिए n लेंस संयोजित किए गए हैं, n लेंस संयोजित किए गए हैं, तो यहाँ से हमारे पास देखिए कितना आ जाएगा 1/f3 और अप टू कहाँ तक जाएंगे हम लोग 1/fn तक जाएंगे। ठीक है। अब 1/f बराबर हमारे पास में क्या होता है, p लेंस की क्षमता, तो तुल्य 1/f की जगह तो p आ गया, तुल्य क्षमता आ गई, संयोजन की तुल्य क्षमता 1/f1 हो गया p1 प्लस p2 प्लस p3 और कहाँ तक गए हम लोग, अप टू pn तक। मतलब फोकस दूरी में तो हमने क्या कहा था, लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम, लेंसों के संयोजन की तुल्य फोकस दूरी का व्युत्क्रम भिन्न भिन्न लेंसों की फोकस दूरियों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना। और लेंस की क्षमता के बारे में हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि लेंसों के संयोजन की क्षमता, लेंसों के संयोजन की क्षमता भिन्न भिन्न लेंसों की क्षमताओं के योग के बराबर होती है। ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आवर्धनता के बारे में जब आप देखोगे तो आवर्धनता के बारे में आपने व्यंजक ये प्राप्त किया था, m बराबर होता है m1 इंटू m2 इंटू m3 और अप टू कहाँ तक है mn तक। मतलब ये जो लेंसों के संयोजन की जो तुल्य आवर्धन क्षमता है वो भिन्न भिन्न लेंसों की आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। ठीक है ना। लेंसों के संयोजन की तुल्य आवर्धन क्षमता, लेंसों के संयोजन की तुल्य आवर्धन क्षमता भिन्न भिन्न लेंसों के आवर्धन क्षमताओं के गुणनफल के बराबर होती है। ये आपने प्राप्त किए थे, ये लेंसों के संयोजन के प्रतिरूप थे। अब लेंसों से प्रतिबिंबों के निर्माण के बारे में हम लोग पढ़े हैं। लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या होता है, किस प्रकार से होता है। देखिए हम लोग प्रयास करें इसमें देखना। लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, लेंस से प्रतिबिंब निर्माण, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, देखिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब निर्माण देखते हैं। उत्तल लेंस से उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में हम लोग पढ़े। तो यहां से अगर हम देखते हैं, देखिए क्या होता है, किस प्रकार से होता है।
अब ये हो गया हमारे पास में, जैसे कोई उत्तल लेंस है, मैं आपको पहले स्थितियों के बारे में बता देता हूं। और ये हो गई इसकी सममितीय अक्ष मान लीजिए, या फिर इसका द्वारक बोल दीजिए, अपर्चर। और ये है इसकी मुख्य अक्ष, ये प्रकाशीय केंद्र हो गया हमारे पास में। और यह आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे F1, यहाँ हमने ले लिया 2F1, और यहाँ पे हो गया हमारे पास में अनंत। ठीक है, यहाँ हमने ले लिया ये F2, ये हो गया हमारे पास में 2F2, और यहाँ आ गया हमारे पास में अनंत। ठीक है, तो इसकी स्थितियों के बारे में आप देखिए। सबसे पहले आप वस्तु का ले रहे हैं, अनंत पर ले रहे हैं। जब आप वस्तु को अनंत पे लेते हैं तो जो प्रतिबिंब है, देखो वस्तु आपने कहा लिया, लेफ्ट साइड में पहले बिंदु पे लिए तो राइट से पहले बिंदु पे प्रतिबिंब बन जाएगा। और राइट से पहला बिंदु क्या था हमारे पास में, O था। देखो O पे नहीं बनता प्रतिबिंब, क्योंकि O तो बस इस लेंस पे ही आ गया। प्रतिबिंब बनेगा F2 पर। ठीक है, तो ये F2 पे प्रतिबिंब बन गया। ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, ये उल्टा है, वास्तविक है, और वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब है। मतलब अभी जो प्रतिबिंब मिल रहा है हमें, ये उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो अब अगर आप वस्तु को देखिए लेंस के पास लेके जाते हैं, अब अगर आप वस्तु को लेंस के पास लेके जाते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो लेंस से दूर हट जाएगा। अब यदि हम वस्तु को लेंस के पास लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब लेंस से दूर हट जाएगा। तो यहाँ से आप वस्तु को आगे ले आए अनंत और 2F1 के बीच में, तो जो प्रतिबिंब है ये दूर जाएगा और दूर जाके यहाँ पे आ गया। ये प्रतिबिंब अभी बन जाएगा F2 और 2F2 के बीच में। ठीक है ना, ये जो प्रतिबिंब है अभी भी ये उल्टा है, वास्तविक और वस्तु की तुलना में छोटा प्रतिबिंब है। ठीक है ना, समझ गए आप मेरी बात। उसके बाद में आगे देखें हम लोग, वस्तु को आप ले आए 2F1 पर, वस्तु 2F1 पे है तो प्रतिबिंब और पीछे गया और ये कहाँ गया, 2F2 पर आया। और ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा है, वास्तविक और वस्तु के बराबर का है। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब का आकार धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे प्रतिबिंब बड़ा था, यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा था, हालांकि छोटा तो यहाँ पे भी है लेकिन पहले वाले से बड़ा हो गया। और यहाँ पे वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब मिल गया। अब और आगे जाएंगे तो वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब मिल जाएगा। तो हमारे पास में अभी जो वस्तु है हम लोग ले आए 2F1 और F1 के बीच में, तो जो प्रतिबिंब होगा वो 2F2 और अनंत के बीच में आ गया। और ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। आप वस्तु को ले आए F1 पर, तो जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में कहा आ गया अनंत पर, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। अब अगर आप वस्तु को F1 और O के बीच में लेके आते हैं तो उस स्थिति में जो प्रतिबिंब है वो, क्योंकि दाईं ओर तो ऐसा कोई बिंदु बचा नहीं, राइट साइड में तो ऐसा कोई बिंदु नहीं बचा जहां पे प्रतिबिंब बन सके, इसलिए प्रतिबिंब जो है वस्तु के पीछे ही आ जाएगा कहीं पे भी। और वस्तु के पीछे जो प्रतिबिंब है ये कैसा बना है हमारे पास में, सीधा होगा, आभासी होगा और वस्तु से बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है ना, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब इसमें देखें हम लोग आगे देखते हैं। देखिए जैसे वस्तु की स्थिति, उसके बाद में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार। तो पहली स्थिति हमारे पास में क्या है, वस्तु कहाँ पर है हमारे पास में, अनंत पर। और जब वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब हमारे पास में कहाँ बनेगा, F2 पर बन जाएगा। और ये जो प्रतिबिंब है कैसा है, उल्टा, वास्तविक
वह छोटा प्रतिबिंब है। तो अब यहां से अगर हम आगे देखें, अभी जो वस्तु है, जो प्रतिबिंब वस्तु है वो कहाँ आ गई, अनंत व 2f1 के मध्य, अनंत व 2f1 के मध्य अगर हम देखें तो हमारे पास में जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बन गया, f2 और 2f2 के मध्य, f2 व 2f2 के मध्य। ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। अब वस्तु आ गई हमारे पास में 2f1 पर, तो जो प्रतिबिंब है वो भी आगे सर के कहाँ बन गया, 2f2 पर बन गया। अब ये प्रतिबिंब उल्टा है, वास्तविक है, लेकिन वस्तु के बराबर का है, ठीक है ना, समान आकार का प्रतिबिंब बन गया। अब आप ले आए 2f1 व f1 पर, तो जो प्रतिबिंब है वो आगे चला जाएगा 2f2 और अनंत पर, 2f2 व अनंत पर। तो उल्टा, वास्तविक और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गए। तो यहां से उसके बाद में f1 पर अगर हम देखें, वस्तु आ गई f1 पर, तो जो प्रतिबिंब है वो हमारे पास में कहाँ आ जाएगा, अनंत पर। और ये जो प्रतिबिंब है ये उल्टा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। अब अंतिम स्थिति बनती है जब वस्तु हमारे पास में कहाँ है, f1 व अंतिम स्थिति जब वस्तु f1 व O के मध्य है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु के पीछे बनेगा, है ना। वस्तु के पीछे, वस्तु के पीछे प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रतिबिंब कैसा है, सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। तो यहां से अगर हम देखें तो ये स्थितियां थी, मतलब उत्तल लेंस से प्रतिबिंब के निर्माण की 6 स्थितियां हैं। और इन 6 की 6 स्थितियों में देखिए आप 1 2 3 4 5 और 6 स्थितियां हैं। इन 6 स्थितियों में सीधा और आभासी प्रतिबिंब भी आपको प्राप्त हो रहा है, और उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब भी हमें प्राप्त हो रहा है। और ये देखिए आप, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है, और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है। जबकि सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है केवल वस्तु से बड़ा प्राप्त हो सकता है इस लेंस से, ठीक है ना। मतलब उत्तल लेंस से केवल और केवल वस्तु से बड़ा है आभासी प्रतिबिंब ही प्राप्त हो सकता है, छोटा या वस्तु के बराबर का प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा आभासी प्रतिबिंब। जबकि जो उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब है वो वस्तु से छोटा भी मिल सकता है, वस्तु के बराबर का भी मिल सकता है, और वस्तु से बड़ा भी मिल सकता है, ठीक है। अब हम इसमें प्रतिबिंब निर्माण के बारे में देखते हैं, प्रतिबिंब बना के देखते हैं कि वास्तव में प्रतिबिंब ऐसा बनता है या नहीं बनता है। देखिए, जब वस्तु अनंत पर हो तो यहां से ये जैसे हमारे पास में हो गया उत्तल लेंस, और ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, और ये हो गया प्रकाशीय केंद्र O। ये आ गया हमारे पास में F1, ये आ गया 2F1, ये हो गया F2, और यहाँ पे हो गया 2F2। वस्तु अनंत पे है, और वस्तु अगर अनंत पे है तो अनंत तरफ की वस्तु में दिखाई तो देनी है नहीं। तो अगर हम देखें यहाँ से वस्तु अनंत पे है तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें आपस में समांतर होंगी। ये कोई अनंत से प्रकाश की किरण आ रही है, देखो ये दोनों किरणें अनंत से आ रही है क्योंकि आपस में समांतर हैं, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली किरणें हैं। तो ये अपवर्तन के पश्चात कहाँ से जाएंगे, मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, और ये इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया हमारे पास में F2 पर बन गया।
तो इसका प्रतिबिंब हमारे पास में कहाँ बन गया, F2 पर इसका प्रतिबिंब बन गया। तो जो प्रतिबिंब की स्थिति है उसके बारे में अगर हम देखें, प्रतिबिंब की स्थिति वो हमारे पास में आ गया, F2 पर आ गया प्रतिबिंब की स्थिति। और प्रकृति और आकार अगर हम देखें, प्रकृति व आकार अगर हम देखें, हमारे पास में आ जाएगा ये प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक व छोटा। और कितना छोटा है ये, बिंदुवत। ठीक है। अब दूसरी स्थिति देखें, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य, जब वस्तु अनंत व 2f1 के मध्य होगी, तो देखिए जैसे ये हमारे पास में हो गया उत्तल लेंस, और ये इसकी सममिति अक्ष हो गई, और ये हो गया हमारे पास में इसकी मुख्य अक्ष। ठीक है। ये प्रकाशीय केंद्र आ गया O, ये आ गया हमारे पास में F1, ये आ गया 2f1, ऐसे ही ये आ गया हमारे पास में F2, और ये आ गया हमारे पास में 2f2। ठीक है। यहाँ मैंने ली वस्तु, और ये वस्तु जो है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है। इस वस्तु से जो प्रकाश की किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, और ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, ऐसे चली गई। जबकि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के गुजर जाती है। तो ये प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली जो प्रकाश की किरण है ये बिना किसी विचलन के गुजर गई। तो अभी देखिए प्रतिबिंब की स्थिति F2 और 2f2 के मध्य हो गई। प्रतिबिंब की स्थिति तो हमारे पास में कहाँ आ जाएगी, F2 व 2f2 के मध्य। और ये प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब की प्रकृति व आकार अगर हम देखें, प्रकृति व आकार, और ये जो प्रतिबिंब है ये कैसा है हमारे पास में, उल्टा, वास्तविक व वस्तु से छोटा प्रतिबिंब है। अब तीसरी स्थिति, तो वस्तु को आप कहाँ लेके आ गए, 2f1 पर ले आओ। जो वस्तु 2f1 पर हो, देखते हैं, देखिए इसमें प्रतिबिंब निर्माण करके देखते हैं कि वास्तव में इस स्थिति में प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। तो यहां से जैसे ये हमारे पास में है कोई उत्तल लेंस, और ये हमारे पास में सममिति अक्ष, ये हो गया हमारे पास में मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया O, ये आ गया हमारे पास में F1, और ये आ गया हमारे पास में 2f1, ये आ गया हमारे पास में F2, और ये हो गया 2f2। यहाँ आपने वस्तु ले रखी है, और इससे मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होने वाली जो प्रकाश की किरण है वो कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। तो अपवर्तन के पश्चात ये फोकस से होकर जाएगी, इस हिसाब से चली गई। ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। तो ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण है जो कि बिना किसी विचलन के सीधे गुजर जाती है। तो इनके प्रतिच्छेद से देखिए जो प्रतिबिंब आपको प्राप्त हुआ है वो कहाँ प्राप्त हुआ है, 2f2 पर प्राप्त हुआ है। तो यहां से अगर हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति, अगर हम देखें तो कहाँ मिलता है हमें प्रतिबिंब, 2f2 पर। प्रकृति व आकार अगर हम देखें, प्रकृति व
आकार अगर हम देखें तो हमारे पास में प्रतिबिंब आ जाएगा उल्टा वास्तविक व वस्तु के बराबर समान आकार का प्रतिबिंब हमें मिल गया। ये हो गया। अब चौथी स्थिति, आप वस्तु को और आगे ले जाओ 2f1 और f1 के मध्य। जब वस्तु 2f1 व f1 के मध्य हो तो यहां से अगर हम देखें, ये जैसे आ गया हमारे पास में उत्तल लेंस, और ये हो गई इसकी सममिति अक्ष, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया O, ये हो गया F1, ये हो गया 2F1, ये हो गया हमारे पास में F2, ये हो गया हमारे पास में 2F2। अब देखिए आपने वस्तु को ले लिया 2F1 और F1 के मध्य, तो ये मुख्य अक्ष के इससे समांतर में प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, जो कि अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर जाती है, और ये चली गई F2 से होकर। ठीक है। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाशिक किरण है वो बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाएगी। और इस स्थिति में देखिए जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ बना है, 2F2 के आगे, यानी अनंत और 2F2 के मध्य। यहां से हम देखें प्रतिबिंब की स्थिति, और वो हमारे पास में कहाँ है, 2F2 व अनंत के मध्य। और प्रकृति और आकार के बारे में अगर हम देखें, प्रकृति व आकार के बारे में हम देखें तो हमारे पास में आ जाएगा ये प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक व वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। ये मिल गया हमें। अब हम लेते हैं वस्तु को F1 पर। तो जब ये वस्तु कहाँ पे ले रहे हैं हम लोग, F1 पे, तो ये प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए, अनंत पे बनना चाहिए कायदे से। देखते हैं देखिए अनंत पे बनता है या नहीं बनता। तो यहां से ये जैसे हमारे पास में उत्तल लेंस हो गया, देखिए जैसे ये हमारे पास में कोई उत्तल लेंस हो गया, और ये हमारे पास में हो गया इसकी सममिति अक्ष हो गई, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये प्रकाशिक केंद्र हो गया, ये आ गया F1, और यहां हमने ले लिया 2F1। तो ये तो है हमारे पास में F2, यहाँ पे हो जाएगा 2F2। ठीक है। और ये F1 पे आपने वस्तु ले रखी है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश की किरण आपतित होती है, और अपवर्तन के पश्चात ये F2 से होकर जाती है, ले गई। और प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण बिना किसी विचलन के सीधी गुजर जाती है। तो इसमें देखिए आप, क्योंकि ये समांतर जा रही है, इसका मतलब ये अनंत पे प्रतिच्छेद करेंगे एक दूसरे को, अनंत पे प्रतिच्छेद करेंगी तो वस्तु की स्थिति या प्रतिबिंब की स्थिति हम देखें यहां से। तो देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हमारे पास में कहाँ आ गई है, अनंत पर आ गई। फिर प्रकृति व आकार, प्रकृति और आकार के बारे में हम देखें तो प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा वास्तविक व बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, वस्तु से बड़ा। अब छठी और अंतिम स्थिति देखते हैं हम लोग, जब वस्तु F1 व O के मध्य।
तो देखिए यहाँ से ये जैसे हमारे पास में है मुख्य क्या बोलते हैं उत्तल लेंस, और ये हो गई इसकी मुख्य अक्ष, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र O, ये आ जाएगा F1, ये आ जाएगा 2F1। अब ये हो गया हमारे पास में F2 और ये हो गया हमारे पास में 2F2। ये आपने यहाँ पे वस्तु दे रखी है, इससे मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है जो कि F2 से होकर जाती है। ठीक है, तो इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाएंगे और ये प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली जो प्रकाश की किरण है बिना किसी विचलन की गुजर गई, तो देखिए अब इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाइए तो इनका जो प्रतिबिंब है इस वस्तु के पीछे यहाँ पे बन रहा है, और ये जो प्रतिबिंब है कैसा बन रहा है, सीधा है, आभासी है और वस्तु से बड़ा। तो यहाँ से अगर हम देखें प्रतिबिंब की पहले तो स्थिति देखो, वस्तु के पीछे है ना ये प्रतिबिंब की स्थिति, वस्तु के पीछे, और प्रकृति व आकार अगर हम देखें ये हो गया सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब हो गया। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, अब यही जो प्रतिबिंब का निर्माण है हमें देखना है अवतल लेंस के लिए। देखते हैं, देखिए और देखिए आपको ये ध्यान रखना है फोकस कौन सा काम में लेना है किसी भी लेंस का, किसी भी लेंस का वो फोकस काम में लेना है, किसी भी लेंस का आपको वो फोकस काम में लेना है जिसपे प्रतिबिंब बनता है। अब जैसे उत्तल लेंस जो है इसके लिए कौन से प्रतिबिंब कौन से फोकस पे बनता है, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब कौन से फोकस पे बनता है, उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब F2 पर बनता है। F2 कौन सी साइड में होता है, राइट साइड में, तो ये वाली फोकस लोगे आप, दाईं ओर फोकस होता है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि उत्तल लेंस के लिए जो फोकस है वो कौन सी साइड में होता है, राइट साइड में होता है। इसका मतलब जो फोकस दूरी है वो राइट साइड वाली लोगे आप, तो इसके लिए प्लस में आएगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी किसमें होती है, प्लस में होती है। ठीक है ना, और ऐसे ही अवतल लेंस के लिए फोकस जो है वो बाईं ओर वाला काम में आता है, लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट साइड में फोकस काम में आएगा, इसका मतलब फोकस दूरी लेफ्ट साइड में होगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो किसमें होती है, माइनस में होती है। ठीक है ना, तो आज हमने लेंसों से प्रतिबिंब निर्माण के बारे में पढ़ा था, और इसमें देखने के बाद साथ में हमने उत्तल लेंस से प्रतिबिंब निर्माण पढ़ा। इसकी 6 स्थितियां, 6 स्थितियों के बारे में हमने देख लिया, और हमने साथ में